और आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें स्पीड 100 में। सोमवार से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 2,500 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। डोनाल्ड ट्रंप को विदेश मंत्री जयशंकर ने दिखाया आईना, कहा भारत पाक मामलों पर किसी की मध्यस्थता मंजूर नहीं। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच भारत सरकार का बड़ा कूटनीतिक फैसला, पोस्टल सेवाओं पर लगाई अस्थायी रोक, अब सिर्फ लेटर और $100 तक के गिफ्ट ही जा पाएंगे अमेरिका। टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप का बड़ा फैसला, सर्जिया गौर को बनाया भारत में अमेरिका का नया राजदूत। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, राजनाथ ने उम्मीदवार घोषित होने पर दी बधाई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर महाराष्ट्र और यूपी में एफआईआर दर्ज, पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप। एफआईआर दर्ज होने को लेकर तेजस्वी यादव बोले, हम सच बोलते इसलिए किसी एफआईआर से नहीं डरते। आरजेडी नेता संजय यादव बोले, तेजस्वी ने सच बोला इसीलिए एफआईआर, बीजेपी वाले मुकदमा दर्ज कराते रहे, हम सच बोलते रहेंगे। तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, तेजस्वी एफआईआर से डरने वाले नहीं, जनता की आवाज को सरकार नहीं दबा पाएगी। तेजस्वी पर एफआईआर दर्ज हुई, जवाब तो देना होगा, जेडीयू नेता राजीव रंजन का बयान। तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर को लेकर भड़की कांग्रेस, शकील अहमद खान बोले, 1000 एफआईआर दर्ज हो जाएं तब भी फर्क नहीं पड़ता। जुमला वाले पोस्ट को लेकर जेडीयू नेता अशोक चौधरी का तेजस्वी पर अटैक, का उनकी विचारधारा ही ऐसी, सार्वजनिक जीवन में मर्यादित भाषा का होना बहुत जरूरी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का आज 7वां दिन, आज कटिहार से पूर्णिया तक की यात्रा। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कटिहार में किसानों से मिले राहुल, मखाना किसान से खेतों में जाकर हुई बातचीत। जेडीयू सांसद संजय झा का वोटर अधिकार यात्रा पर अटैक, का इन लोगों का राजनीतिक पर्यटन चल रहा। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को जमीयत उलेमा हिंद की बी टीम बताया, कहा कांग्रेस जमीयत का समर्थन करती है। नेशनल स्पेस डे पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई, इसरो के कार्यक्रम को वर्चुअली किया संबोधित। पीएम मोदी बोले, वैज्ञानिकों की मेहनत से जल्दी भारत गगनयान की उड़ान भरेगा, आने वाले समय में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। इसरो ने दिखाई भारत के स्पेस स्टेशन BAS की झलक, 2028 में होगा लॉन्च। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने नेहरू तारामंडल में आर्यभट्ट गैलरी का किया उद्घाटन, कहा यह हमारे देश के लिए स्वर्णिम वक्त है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक KC वीरेंद्र के घर ईडी की रेड, 12 करोड़ कैश, 6 करोड़ की ज्वेलरी हुई बरामद। मुंबई में अनिल अंबानी के ठिकानों पर सीबीआई की रेड, आरकॉम से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी, SBI से 2000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के मामले में एक्शन। पटना में सरकारी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के घर आर्थिक अपराध इकाई की रेड, 12 लाख से ज्यादा के जले नोट मिले, 40 लाख नकदी बरामद। इंजीनियर के घर रेड में डायमंड ज्वेलरी, सोने की बिस्किट, लाखों की घड़ियां हुई बरामद। सपा से निकाली गई विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव को लिखी खुली चिट्ठी, कहा पति की तरह मेरी हत्या हुई तो सपा और अखिलेश यादव होंगे दोषी। पूजा पाल ने अखिलेश यादव पर उठाए सवाल, कहा मैं पिछड़ी जाति की बेटी हूं इसलिए मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। पूजा पाल को बीजेपी का साथ मिला, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले थे पिछड़े समाज की बेटी के साथ अन्याय हुआ, सपा को खामियाजा भुगतना होगा। यूपी न्यायिक सेवा संघ के सम्मेलन में पहुंचे सीएम योगी, लखनऊ हाईकोर्ट के कैंपस में 42वें सम्मेलन का आयोजन, कई जज वरिष्ठ वकील शामिल। न्यायिक सेवा संघ के कार्यक्रम में सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो न्याय को सुगम और तेज बनाना होगा। जमात इस्लामी से जुड़े 215 स्कूलों को टेक ओवर करेगी जम्मू कश्मीर सरकार, आदेश जारी। उमर सरकार के फैसले पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने जताई नाराजगी, का शिक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ कर रहे। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी गाजीपुर जेल से कासगंज जेल में शिफ्ट, एक दिन पहले MPMLA कोर्ट ने खारिज की थी जमानत अर्जी। दिल्ली में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदस्यों से मुलाकात की, हिंदू मुस्लिम समाज में दूरियां कम करने, देश के विकास समेत कई मुद्दों पर बात। पंचकुला दौरे पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के नए भवन का किया उद्घाटन। MP कांग्रेस के एक और नेता के बिगड़े बोल, मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने अधिकारियों की तुलना कुत्तों से की। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने ज्ञापन नहीं लिया तो अधिकारियों की तुलना कुत्ते से की, इसके पहले नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार ने भी कलेक्टर को लेकर दिया था बयान। मुंबई में बारिश के बाद सड़कों पर बुरा हाल, जोगेश्वरी से विक्रोली लिंक रोड तक बने बड़े बड़े गड्ढे। मुंबई में खराब सड़कों पर सरकार की नजर, मंत्री आशीष शेलार बोले, गणेश चतुर्थी के पहले 8000 गड्ढे बढ़ने का लक्ष्य। आजमगढ़ में 1 लाख का इनामी बदमाश, एनकाउंटर में ढेर, 14 साल से फरार गैंगस्टर शंकर कन्नौजिया के पास से पिस्टल कारतूस बरामद। प्रयागराज में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, लंगड़ा, 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में पकड़ा गया। मुरादाबाद में लड़कियों को बंधक बनाकर देह व्यापार कराने वाले 2 बदमाश अरेस्ट, दोनों के पैर में लगी गोली, पकड़े जाने पर कान पकड़कर माफी मांगी। मेरठ में भी ऑपरेशन लंगड़ा, पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश मुनीर गिरफ्तार, चोरी की बाइक, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद। बागपत में नहर पटरी के पास डॉक्टर का शव मिलने से हड़कंप, परिवार ने जताई हत्या की आशंका। नागपुर में सैलून स्पा की आड़ में चल रहा है जिसमें फरोशी के धंधे पर पुलिस का एक्शन, 2 लड़कियों को किया रेस्क्यू।
होशियारपुर हादसे में मुआवजे का ऐलान। सीएम मान ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद का किया ऐलान। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। शनि अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं ने दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में उमड़ा भक्तों का सैलाब। शनि अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। हैदराबाद में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाई जा रही गणेश प्रतिमा, जोर शोर से जुटे हैं कलाकार। बिहार के जहानाबाद में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। फाल्गु नदी का जलस्तर बढ़ा। उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान को किया पार। चमोली में भारी बारिश, थराली में बादल फटा। एसडीएम आवास समेत कई घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त। बादल फटने से भारी मात्रा में मलबा जमा हुआ। 1 की मौत, 2 लापता, कई गाड़ियां मलबे में दबी। चमोली के थराली में रेस्क्यू अभियान जारी, गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा। चमोली में बादल फटने से हुए नुकसान पर सीएम धामी ने दुख जताया। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जम्मू कश्मीर जाएंगे। किश्तवाड़ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। जम्मू के कठुआ में भारी बारिश, पानी के तेज बहाव में एक कार बही, क्रेन की मदद से निकाला बाहर। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश के चलते सड़कें दरिया बनी, जल जमाव से हो रही दिक्कतें। उज्जैन में भारी बारिश के बाद शिप्रा का जलस्तर बढ़ा, घाटों पर बने कई मंदिर डूबे, प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। राजस्थान के धौलपुर में बारिश के चलते चंबल नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी किनारे बसे इलाकों के लिए अलर्ट। राजस्थान के अजमेर में कई जगहों पर तेज बारिश, भारी बारिश के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश से सड़कें लबालब भरी, जलभराव से लोगों की दिक्कतें बढ़ी। राजस्थान के बीकानेर में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक की रफ्तार थमी। 3 और 4 सितंबर को होगी 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक। टैक्स स्लैब को कम करने पर बन सकती है बात। 5% 18% वाले 2 स्लैब के प्रस्ताव पर होगा फैसला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी मीटिंग की अध्यक्षता। महिंद्रा की सबसे सस्ती एक्सयूवी 3XO की घटी डिमांड, जुलाई में सिर्फ 7,861 गाड़ियों की हुई सेल। अब भारत में खुलेगा ChatGPT का ऑफिस। ओपन एआई की एंट्री से सरकार के इंडिया एआई मिशन को मिलेगी मजबूती। इंडिया ChatGPT का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट। लॉन्च हुई 2025 लेक्सस NX, बेहतर माइलेज और E20 कंप्लायंस के साथ अपडेट किया गया। टीम इंडिया के टेस्ट कैप्टन शुभमन गिल की तबीयत खराब, इंग्लैंड से लौटने के बाद बीमार, चंडीगढ़ में कर रहे घर पर आराम। बीमार होने की वजह से दिलीप ट्रॉफी में नहीं खेल पाएंगे शुभमन और जोन की मिली थी कप्तानी। 28 अगस्त को शुरू हो रहा है दिलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट। डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट के फॉर्मेट को बदलने जा रहा बीसीसीआई। विजय हजारे ट्रॉफी के फॉर्मेट में किया बीसीसीआई ने बदलाव। प्ले ग्रुप सिस्टम में होंगे वनडे टूर्नामेंट्स। डोमेस्टिक क्रिकेट को ज्यादा बेहतर बनाने पर बीसीसीआई की नजर। हर लेवल की टीमों के प्रदर्शन पर बीसीसीआई रख रहा है नजर। वनडे टीम के कैप्टन रोहित शर्मा का मुंबई के हाईवे पर दिखा स्वैग, तेज रफ्तार में लंबोर्गिनी कार चलाते नजर आए।